Assalamu alaikum students. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर नोट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क के रिमेनिंग क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम क्वेश्चन 4 to 6 जो है वो पढ़ेंगे। सो लेट्स रीड। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई वाज पैट्रिक्स वेरी। पैट्रिक क्यों थका हुआ था? आंसर इज लिटिल एल्फ कंप्लेन्ड एवरी डे ही डिड नॉट नो ह्यूमन हिस्ट्री। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर सो ही वॉज वेरी। लिटिल एल्फ जो है वो हर रोज़ ये कंप्लेन करता था कि वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता। सो पैट्रिक्स जो है होमवर्क करने में लिटिल एल्फ की जो है मदद करता था और इसके लिए उसको सख्त मेहनत करना पड़ रही थी। इसी वजह से वो थका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 इज इन व्हाट वे डिड पैट्रिक्स टर्न इनटू अ मॉडल किड। पैट्रिक्स जो है वो किस तरह एक मॉडल किड जो है उसमें चेंज हो गया? आंसर इज डूइंग हिज होमवर्क ऑन डेली बेसिस विद द हेल्प ऑफ लिटिल एल्फ पैट्रिक्स turned into a model kid. He got A+ grade at the end. लिटिल एल्फ की हेल्प की वजह से अपना होमवर्क जो है पैट्रिक्स डेली बेसिस पे करता था और हर काम वक्त पर करने की वजह से जो है पैट्रिक्स ने अपने टर्म के लास्ट पे जो है एग्ज़ाम में A+ ग्रेड हासिल किए, तो फिर वो मॉडल किड में चेंज हो गया। हु डू यू थिंक वॉज डूइंग द होमवर्क ऑल द वाइल। आपको क्या लगता है कि असल में कौन जो है वो होमवर्क कंप्लीट कर रहा था? एक्चुअली पैट्रिक वॉज डूइंग होमवर्क ऑल द वाइल। असल में पैट्रिक खुद से ही जो है वो अपना होमवर्क कर रहा था विद द हेल्प ऑफ एल्फ, लेकिन एल्फ जो है वो उसकी हेल्प कर रहा था। एक्चुअली मतलब हमने तो ये पढ़ा है कि एल्फ होमवर्क करता था, पैट्रिक उसकी हेल्प करता था, लेकिन जो एक्चुअल बात ये थी कि असल में पैट्रिक्स अपना होमवर्क कर रहा था और एल्फ जो है वो उसकी मदद कर रहा था। नौ अब आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज टेक्स्ट बुक जो है वो ओपन करें फ्रॉम बुक पेज 29। आज हम लेसन नंबर 3 की जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है वो लर्न करेंगे। आज मैं आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है बिलाल इज़ रीडिंग अ बुक। आप सबको पता है कि हम जो है जो भी ऐसा कोई भी फिक्रा जिससे हमें पूरी बात समझ में आ जाए उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। अब एक सेंटेंस जो है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। 3 चीज़ों से मिलके बनता है सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? अ पर्सन और थिंग कैरिंग आउट एन एक्शन, यानी कोई भी चीज़ या कोई भी शख्स जो काम कर रहा होता है उसको हम जो है सब्जेक्ट बोलते हैं। अब वर्ब क्या होता है? वर्ब इज़ एन एक्शन, जो काम हम कर रहे होते हैं वो क्या होता है? वर्ब होता है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज पीपल और थिंग इन्वॉल्व इन एन एक्शन बट नॉट कैरिंग इट आउट। ऑब्जेक्ट जो है वो भी जो है काम में इन्वॉल्व होता है, वो या तो कोई किसी चीज़ का नेम होता है या मतलब कह लें कि वो प्रोनाउंस में से होता है, लेकिन हमेशा वो भी काम में इन्वॉल्व होता है लेकिन काम नहीं कर रहा होता। अब स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है बिलाल इज़ रीडिंग अ बुक। यहाँ पे बिलाल जो है ये जो है सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। रीडिंग काम वो क्या कर रहा है? पढ़ रहा है, तो रीडिंग उसका वर्ब है। और किस चीज़ को रीड कर रहा है? बुक को रीड कर रहा है। अब देखें ये भी एक्शन में इन्वॉल्व है। विदाउट बुक जो है ना उसका एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा। अब वो रीडिंग कर रहा है तो हमें पूरी बात समझ में नहीं आएगी, वो पढ़ रहा है, लेकिन अगर बुक पढ़ रहा है तो हमें पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज़ पे काम हो रहा है, बुक पे हो रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इस यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दी गई हैं। द को इज़ ईटिंग ग्रास। अब फर्स्ट सेंटेंस देख लें, बिलाल इज़ रीडिंग। अब यहाँ पे बिलाल सब्जेक्ट है, रीडिंग ऑब्जेक्ट वर्ब है और ऑब्जेक्ट इसमें मिसिंग है। इसी तरह द कॉ इज़ ईटिंग, कॉ सब्जेक्ट है, ईटिंग उसकी वर्ब है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में देखें, द कॉ इज़ ईटिंग ग्रास, कॉ सब्जेक्ट है, ईटिंग वर्ब है और ग्रास ऑब्जेक्ट। असद इज़ राइडिंग,
राइडिंग जो है उसका वर्ब है, असद जो है सब्जेक्ट है और हॉर्स जो है वहाँ पे ऑब्जेक्ट है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज। योर क्वेश्चन इज pick out subject, verb and object in the sentences. Write S for subject, V for verb and O for object on them. First sentence is my shoes are hurting my feet. My shoes subject, hurting verb and feet object. Ali broke his toys. Ali is subject, broke is verb and toys object. Hira was playing with doll. Hira is subject, playing is verb and doll is object. Ikra was chasing a car. Ikra is subject, chasing verb and cat is object. My mother laughed at a joke. My mother is subject, laughed verb, joke object. Haris is driving a car. Haris is subject, driving is verb and object is car is object. Maha sing at a party. Maha is subject, sing is her verb and party is object. I like to write stories. I is subject, write is verb and stories are object. Now your next question is simple present tense. स्टूडेंट्स आप पहले भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में सीख चुके हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड व्हेन एन एक्शन इज़ हैपनिंग राइट नाउ और रेगुलरली, यानी जब कोई काम डेली बेसिस पे हो रहा हो या अभी हो रहा हो तो उसको हम प्रेजेंट जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लेते हैं। अब इसका वर्कबुक में आप रूल्स सीख चुके हैं कि अगर हमने इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन करनी हो तो उसकी वर्ब से पहचानते हैं। अगर तो वर्ब के साथ एस या एस का एडिशन होता है विद ही शी इट और अ सिंगुलर नाउन, यानी अगर ही शी इट या सिंगुलर नाउन की वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा हो तो सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और इसके जो आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन्स की वर्ब के साथ हम एस या एस का एडिशन नहीं करते। इसी तरह स्टूडेंट्स आपने इसी टॉपिक में डू और डज का जो है इस्तेमाल भी सीखना है। अगर तो आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो आप उसके साथ डज जो है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन्स में से है तो आप उसके साथ डू का इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं जो है एक्सरसाइज इन्हीं एग्जांपल्स की बेस पे आप जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। योर क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दे जो है वो प्लूरल्स में आ रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट में आ रहा है तो इसकी वर्ब के साथ हम एस या एस का एडिशन नहीं करेंगे। दे मेक अ लॉट ऑफ नॉइस। अब ही जो है वो सिंगुलर्स में आ रहा है तो ही के वर्ब के साथ हम एस का एडिशन करेंगे। ही वर्क्स इन एन ऑफिस। माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर एवरी डे। आई ड्रिंक मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। वी स्लीप बाय 9 PM। यू कम टू द क्लास लेट एवरी डे। शी शॉप्स एट द मार्केट। माई मदर कुक्स delicious meal. Now next question is complete the following sentences using either do or does. ही जो है स्टूडेंट्स अब सिंगुलर नाउन है, इसके साथ आप डज जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ही डज नॉट ईट ब्रेकफास्ट एट 9 AM। दे डू नॉट गेट अप एट 7 o'clock। Amna does not like to eat fish and chips. I do not like watch cartoons daily. We do not wear warm clothes in winter. You not draw beautiful pictures. She does not go to park every Saturday. It does not get cold in the evenings these days. Now move on next page, book page 33. Here your activity time. Find the words in the word
Find the words in the word search which are opposite in meaning to words given below. You can take help from the word bank. स्टूडेंट्स बुक पेज 33 पे आपको वर्ड बैंक दिया गया है। इस वर्ड बैंक की हेल्प से आपने यहाँ पे जो है एक पजल दी गई है उसको कंप्लीट करना है। और ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इन वर्ड्स के ओपोजिट वर्ड बुक से जो है वर्ड बैंक से चूज़ करके इनके फ्रंट पे आप लिख लेंगे। जैसे ब्लेस्ड, ब्लेस्ड का ओपोजिट है कर्स्ड। बिगेस्ट, टाइनिएस्ट, एक्टिव, lazy, whispered, shouted, polite, rude, short, tall, solution, problem, more, less, happy, sad, interesting, boring। आपने इस पज़ल को भी कंप्लीट कर लेना है। यही आज की आपकी डायरी है। आपने अपनी बुक को नीट एंड क्लीन फिल करना है और इस एक्सरसाइज को लर्न करना है। थैंक यू।